श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगद्गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। चतुर्मास ग्रंथ पारायण कथा का सभी भक्तों को सतकैवल साहिब। श्रीमद् करुणा सागर महाराज के परम शिष्य नारायण दास जी महाराज हुए और नारायण दास जी महाराज के ही अनुसार जो स्त्रियों में शिष्य हुई वो अचरज बा हुई और अचरज बा परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज के आशीर्वाद से इस ग्रंथ की रचना करी। परम गुरु के आशीर्वाद से अचरज बा, इसलिए बा जो शब्द है वो गुजराती शब्द है, वो बहन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अचरज बा यानी कि अचरज बाई। अब ग्रंथ ही अचरज है, ग्रंथ ही का नाम क्या है? अचरज, यानी कि परम गुरु की दया से अचरज बा ने सच में ही इस ग्रंथ में अचरज चीजें लिखी है, अद्भुत चीजें लिखी है, प्रेरणादायक ग्रंथ है। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज ने जो है अचरज बा को दर्शन किया और अचरज बा ने परम गुरु के दर्शन किए। चतुर्मास की जो ये कथा है, इस ग्रंथ को हमारा लेने का यही उद्देश्य है कि हम सभी के अंदर इस चतुर्मास के भी दौरान एक धर्म की ज्योत जगे, जन कल्याण के लिए हम कार्य करें। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज की शिष्य अचरज बा ने परम गुरु की दया से और परम गुरु से मांगा, परम गुरु से दृढ़ता से मांगा, परम गुरु से ये प्रार्थना करी कि मैं अपनी इस देह से, अपने एक मुखार बिंद से ग्रंथ का वाचन कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दो और मैं इस ग्रंथ को लिख सकूं। चतुर्मास की जो ये कथा है, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार, भिन्न भिन्न मान्यताओं के अनुसार अलग अलग है। जिस प्रकार जो है भागवत के अनुसार अगर हम चतुर्मास को देखें तो ये 4 महीने जो बरसात के होते हैं, इनको ही हम चतुर्मास कहते हैं। इन चतुर्मास के दौरान जितने भी योगी, ध्यानी, संत, महात्मा, ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, वो अपने आश्रमों में ही रह करके जीवन बसर करते हैं, वो भ्रमण नहीं करते। और कई विद्वानों के अनुसार चतुर्मास के अंदर कई ऐसी चीजें होती है जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार दही का त्याग कर देना चाहिए, बैगन का त्याग कर देना चाहिए, अन्य कई चीजें हैं जिनका त्याग कर देते हैं विद्वान लोग, जो लोग जानते हैं। तो चतुर्मास की जो कथा है वो भगवान विष्णु के उपरांत मानी जाती है। भगवान विष्णु जो है चतुर्मास के दौरान जो है पाताल के अंदर विराजमान हो जाते हैं और पाताल के अंदर विराजमान होने के बाद चतुर्मास की कथा के दौरान वो 4 महीने विश्राम करते हैं, ऐसा भागवत में मौजूद है। हम सभी जो है राजा बलि से परिचित है। राजा बलि थे और राजा बलि ने जो है स्वर्ग लोक, देवताओं का लोक और पृथ्वी लोक, इन दोनों ही लोकों पर अपना राज कर लिया था और इन दोनों लोकों पर अपना राज करने के कारण देवताओं को आपत्तिजनक जो है मर्यादाओं को भंग करके उनको नुकसान पहुंचाया करते थे। देवताओं को भी ये समझ जो है आ चुकी थी कि दोनों ही लोकों पर राजा बलि का राज हो गया, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। सत्य पर चलने वाला जो मनुष्य होता है उसके अंदर एक प्रेरणा रहती है, एक बीज उसका जो सत्य का है वो हमेशा उगा रहता है। भगवान विष्णु ने वामन रूप अवतार धारण किया और वामन रूप अवतार धारण करने के बाद बलि से 3 पैर धरती का वरदान मांगा और बलि दानी था, बलि ज्ञानी था। बलि ने 3 पग धरती का उनको जो है वचन दे दिया। तो भगवान विष्णु ने 1 पैर से पूरे ब्रह्मांड को नापा, दूसरे पैर से उसको जो है धरती को पूरी को नापा, अपने रूप को बलिष्ठ बड़ा करके, और तीसरा पैर रह गया। अब वो राजा बलि के पास चले गए, बोले अब मुझे तीसरा पैर धरने के लिए जगह बताओ।
तब राजा बलि ने कहा कि महाराज, आपने एक पैर से आकाश को, ब्रह्मांड को नाप लिया, दूसरे पैर से थल को नाप लिया, अब मेरे शीश के ऊपर ही धर सकते हो, ऐसी कोई जगह नहीं बची। तो राजा बलि के ऊपर जब भगवान विष्णु ने अपना पैर धरा तो उसको रतातल लोक में, पाताल लोक में ले गए, वहां उसको छोड़ा और वहां विष्णु ने बोला कि अब तुम मेरे से कोई वचन मांगना है तो मांग लो। उस दौरान बलि ने भगवान विष्णु से यह वचन मांगा कि आप मुझे जो है हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं जब भी सो करके उठूंगा आपका दीदार मुझे हो, ऐसा वचन जो है मांगा। तो भगवान विष्णु ने वो पूर्ण किया। तो पूर्ण करने के बाद जो है भगवान विष्णु को पाताल लोक में ही रहना पड़ा। अब अगर भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते तो जो है बैकुंठ धाम कौन चलाता? तो लक्ष्मी जी ने अपनी बुद्धि समझ से जो है पाताल लोक में जाकर के राजा बलि को अपना भाई बनाया और मर्यादा के तहत विष्णु को वहां से छुड़ा लिया। और फिर जो है उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं पूरे वर्ष तो नहीं लेकिन इस 4 महीने बरसात के जो चतुर्मास है इसके दौरान मैं तुम्हें जो है तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसी पौराणिक मान्यताओं की कहानियों के अनुसार इस चतुर्मास की कहानी प्रारंभ होती है। इसी चतुर्मास के अंदर हम परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की इस अचरज सागर ग्रंथ को जो है, जो परम गुरु ने दया करी अचरज बापे, इससे प्रेरणा मिले, इसीलिए इस ग्रंथ को लेकर के हम 4 महीने जो भी समय परम गुरु की दया से हम लोगों को मिलेगा, इस ग्रंथ का पारायण करेंगे और सभी लोग अचरज सागर ग्रंथ का वाचन करेंगे। तो आज से 200 साल पहले, 200 साल पहले शिक्षा नहीं थी। 200 साल पहले एक स्त्री को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, शिक्षा तो दूर की बात। उस दौरान भी अचरज बा ने परम गुरु के दर्शन करने की एक हट लगाई। 200 साल पहले अचरज बा ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, सारसा में ही रहा करती थी और परम गुरु से जब उसकी भेंट हुई तो परम गुरु पर उसकी भेंट होने के उपरांत अचरज बा परम गुरु की ही हो गई। अचरज बा जब परम गुरु के दर्शन करती थी, परम गुरु का ध्यान करती थी, तो ब्राह्मण संप्रदाय, जैसे वर्ण होते ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो चारों वर्णों में पहले ऐसा होता था कि जो वर्ण जाति थी वो ज्यादा मान्यता थी, ब्राह्मण क्षत्रियों में नहीं जाएगा, क्षत्रिय शूद्र में नहीं जाएगा, ऐसी मान्यताएं थी। लेकिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने ऐसी मान्यता मानव जीवन में उतारी नहीं, ऐसे ग्रंथों में लिखा ही नहीं। परम गुरु वर्ण जाति से परे ज्ञान लाए, जिसको सकर्ता सिद्धांत ज्ञान कहते हैं। इसमें कोई वर्ण, कोई जाति, कोई लिंग आदि का भेदभाव भी नहीं है। और लिंग आदि का भेदभाव इसलिए नहीं है क्योंकि सर्जनहार अलिंगी है, ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, वो अपने आप में ही अलौकिक है। इसलिए अपने सिद्धांत के अंदर वर्ण जाति का कोई महत्व भी नहीं है। 200 वर्ष पहले एक हेतबा नाम की स्त्री परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की भक्ति करती थी। लेकिन भक्ति करने वाले जो जीव होते हैं ना, उनके अंदर दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। भक्ति में क्या होनी बहुत जरूरी है? दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। और दृढ़ता के साथ नियम होना बहुत जरूरी है, नियम के साथ प्रेम होना बहुत जरूरी है और प्रेम के साथ संयम होना बहुत जरूरी है। तो नियम, प्रेम और दृढ़ता, ये तीनों चीजें हेतबा के भीतर थी। और उन्होंने एक हट पकड़ लिया, जब परम गुरु के दर्शन करने उन्हें नहीं दिया गया तो उन्होंने एक हट पकड़ लिया कि मैं परम गुरु के दर्शन करूंगी, तब ही अन्न और जल का सेवन करूंगी। तो हट होता है राजहट जो है, और जो है राजा का हट होता है। कई राजा हट्टी हो जाते हैं, कई जोगी हट्टी हो जाते हैं। तो हेतबाई ने भी एक दृढ़ता हट पैदा किया। हट का मतलब है जो असंभव है उसको संभव करना, वो हट है। हेतबाई ने भी ये प्रण कर लिया कि मैं भी परम गुरु के दर्शन, जब तक परम गुरु मेरे सम्मुख उपस्थित नहीं हो जाएंगे, मैं जो है दर्शन करे बिना अन्न और जल का ग्रहण नहीं करूंगी। अचरज बा ने ये जब प्रण ले लिया तो अचरज बा को क्या किया, एक काल कोठरी में बंद किया। और काल कोठरी में बंद करने के बाद बाहर से एक ताला
लगा दिया। अब जब ताला लगा दिया तो ताला लगाने के बाद क्या हुआ कि अचरज बा ने अन्न और जल का त्याग कर दिया, बोला अन्न और जल मैं नहीं खाऊंगी। हुआ क्या, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज दयालु हैं, और करुणा सागर भी इसीलिए है परम गुरु कि परम गुरु करुणा के ही सागर है। जिस प्रकार समुद्र जलों का सागर है, इसी प्रकार परम गुरु करुणा के सागर है, दया के सागर है, प्रेम के सागर है। तो परम गुरु कभी अपने भक्तों पर कष्ट नहीं होने देते। तो हेतबा को आकाश के माध्यम से बंद ताले में स्वयं ही जो है मंदिर में प्रकट कर लिया, अपने मंदिर में हेतबा को स्वयं प्रकट कर लिया। और परम गुरु ने साक्षात हेतबा को दर्शन दिए, परम गुरु से ज्ञान चर्चा हुई, और हेतबा जब चली गई तो जब पहुंची दरवाजे पर, तो वहां जाकर जब पहुंची हेतबा तो देखा तो लोगों ने बोला हेतबा कहां है, बोला वो तो अंदर होगी। जब देखा अंदर झांक करके, जो दरबारी बाहर बिठाया था उसने जब पहले देखा तो हेतबा अंदर थी। परम गुरु की दया थी, हेतबा दोनों जगह थी, घर के अंदर भी, भीतर भी, मंदिर में भी, क्योंकि परम गुरु करुणा सागर है और उनकी करुणा का पार नहीं है, 16 विभूतियों से संपन्न है। तो हेतबा जब बाहर आई तो बोला हेतबा कहां है, कि जाकर देखो। जब दरबारी ने अंदर जाके देखा तो ताला लगा हुआ सब कुछ, लेकिन हेतबा अंदर नहीं, हेतबाई बाहर। कैसे आई, ताले लगे हुए में, दरबारी बैठा हुआ तो कैसे आई। तो ये परम गुरु की दया है और हेतबाई की दृढ़ता है, हेतबाई का प्रेम है। लेकिन हेतबाई जितनी सच्ची है ना, हेतबाई जितनी प्रेम परम गुरु से करती है, उससे कई गुना सामर्थ और सच्चे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज है। परम गुरु में सामर्थ्यता है सर्जनहार की, परम गुरु में दया है सर्जनहार की, सामर्थ परम गुरु है, इसलिए ही हमें सामर्थ बना सकते हैं। तो हेतबाई ने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से जो है प्रार्थना करी और इस ग्रंथ की जो है चर्चा जो है करी। चौपाई, इस जो ये जो ग्रंथ है हेतबाई का, इसमें 820 चौपाई है, 820 चौपाइयों का यह ग्रंथ है। और लगभग जो है हेतबाई 200 वर्ष पहले जब परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज थे और हेतबाई थी, तब इस ग्रंथ का अध्ययन और लिखना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ में जो है 16 आचार्य हैं, 16 आचार्य हैं इस ग्रंथ के अंदर, और ये एक प्रेरणादायक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर एक दृढ़ता पैदा होगी, एक भविष्य में जो है हमारे जितने जो लोग हैं, छोटे बच्चे, ये सब, इनमें एक भक्ति का एक बीज उत्पन्न होगा। ऐसी कामना के साथ जो है हम इस अचरजबा के लिखित ग्रंथ का जो है प्रारंभ करते हैं। तो सभी जो है चौपाइयों को एक साथ मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ओम प्रथम अन जल तज प्रिय मास तप कीना, जपे अमर निज जाप कुई किए प्रम गुरु चीना, आए खड़े मम सन्मुख अमृत बदे वचन, मांग मांग मुख यो कियो जो उर होए चितवन, उभय कर करुणा से जहोरो कियो जब मोए, कथो अलौकिक ग्रंथ कुवदन हमारे सोए। कितनी सुंदर बात है जो है अचरजबा ने लिखी। सभी ग्रंथों का जो शुरुआत हुआ ना वो मंगलाचरण से हुआ, लेकिन अचरजबा ने इस ग्रंथ की प्रार्थना स्तुति से करी। पहले ही ओम प्रथम प्रणाम धाम से स्तुति शुरुआत में करी कि हे सर्जनहार, मैं आपको पहले वंदन करती हूं, नमस्कार करती हूं, और मैं अपने इस जो है हाथ कमल के ये नयन, जो मेरे हाथ, मेरा शरीर सब है, मैं ये आपको समर्पण करती हूं। ओम प्रथम अन जल तजतीये मास तप कीना, 3 महीने अचरज बाने 3 महीने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के दर्शन करने के लिए अन्न और जल का त्याग किया।
और जपे अमर निज आप लोए परम गुरु चीना। और अमर मंत्र का जप करके अखंड जप 3 महीने, इसमें लिखा है 3 महीने, लेकिन अचरज बा ने 3 महीने निश्चित नहीं किए थे। यह निश्चित नहीं था कि 3 महीने में परम गुरु दिखेंगे। अचरज बा ने तो एक दृढ़ता, अचरज बा ने तो एक प्रेम के साथ, बस एक हठ योग के साथ अमर मंत्र का जप करना शुरू कर दिया कि मैं जब तक करूंगी जब तक परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज मुझको दीदार नहीं करेंगे। ऐसा हठ योग जब उन्होंने किया तो अचरज बा को परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से भेंट होने के लिए जो अचरज बा ने दृढ़ता रखी थी उसमें 3 महीने लगे। और 3 महीने अचरज बा ने अन्न और जल का त्याग किया। आए खड़े मम सन्मुख अमृत वदे वचन, मांग माख मुकियो कियो जो उर होए चितवन। और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ऐसे दयालु हैं कि हेत को आकर के जो है सामने खड़े हुए और कहा मांग मांग मुख कियो, अपने मुख से कहा कि मांग क्या चीज, और जो उरुच होए चितवन के, जो तेरे चितवन के अंदर जो चीज है वो हेतबा तू मेरे से मांग ले, जो तेरे मन में हो तू वो मेरे से मांग ले। लेकिन हेतबाई जो है परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के सम्मुख उभय कर करुणाएं से जोहर कियो जब जोए, कथो अलौकिक ग्रंथ को वदन हमारे सोए। के हे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने जब बोला हेतबा कि तू मेरे से मांग जो मांगना है, तो हेतबाई ने भी अपने अंदर भीतर उभय करुणा से अपने भीतर से एक ऊर्जा पैदा करके, एक दृढ़ता पैदा करके परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से कहा कि कथो अलौकिक ग्रंथ को, कि मैं ग्रंथ का अध्ययन यानी कि लिखना चाहती हूं, मैं सर्जनहार की इस महिमा को जानना चाहती हूं। हे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज, मेरे पर आपकी दया हो और मेरा ये जो शरीर है वदन मोए सोए, मेरा जो ये शरीर है वदन है, मेरा मुख है, ये सब समर्पित परम गुरु को हो। इसलिए मैं ग्रंथ का अध्ययन और ग्रंथ को लिखना चाहती हूं। ऐसा अचरज बा ने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से प्रार्थना करी। और इस ग्रंथ के माध्यम से हर एक पुरुष और हर एक स्त्री को यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के लिए अपने भीतर एक दृढ़ता लानी चाहिए। इस चतुर्मास की जो ये कथा है, इस चतुर्मास के अंदर कई विद्वान, कई संत, कई महंत लोग एक अपने जीवन में नया परिवर्तन लाने के लिए अलौकिक चीजों को धारण करते हैं, अवगुण चीजों का त्याग करते हैं। हम भी इस चतुर्मास की कथा के साथ दिव्य परम गुरु के सम्मुख यही जो है प्रेरणा ले कि मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ क्या करो, लेकिन फिर भी हम अचरज बा के इस ग्रंथ से पहले ही पन्ने से एक प्रेरणा लें कि हे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज, मैं 4 महीने जो है एक प्रण करूंगा कि मैं मस्तिष्क पर तिलक ही लगाऊंगा या लगाऊंगी तभी मैं घर से बाहर जाऊंगी या जाऊंगा, ये एक प्रण है। हे परम गुरु, मैं नित आपके दर्शन करूंगा, सुबह शाम करूंगा, चाहे मैं कभी भी आऊं, कैसे भी आऊं, ये एक प्रण है हमारे भीतर। हम 3 महीने अन्न जल तो नहीं त्याग सकते, और कोई त्याग दे भक्त बैठा हुआ तो मैं कह नहीं सकता, परम गुरु की दया है। लेकिन फिर भी हमें छोटे छोटे त्याग करने चाहिए कि हे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज, मेरे भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करो कि मैं आपके दर्शनों की ललायित रहूं। कैसे? जैसे हेतबा रही। तो ये प्रण लो सभी लोग के हे परम गुरु, मैं इस चतुर्मास के भीतर जो है भारतीय लगाऊंगा, लगाऊंगी, मैं कंठी शुद्ध रखूंगी, रखूंगा, मैं जो है परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के नित्य दर्शन करूंगा, मैं नित्य उपासना करूंगा, मैं नित्य अपने गुरु को चरणों में फूल अर्पण करूंगा, मैं नित्य अपने देह गुरु के दर्शन करूंगा, मैं नित्य उपासना पूरी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, मैं बाल कुबेर का पाठ करूंगा। जो भी आपके दिल में हो, ऐसी प्रेरणा आज परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के सम्मुख रखना। और मुझे आशा है परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इस संकल्प को, इस दृढ़ता को भरपूर पूरा करेंगे। आगे
भूले हूं भरम सकल भव अखिल आद नर लोए, निर्गुण सरगुण पास में जिनमें करता ना कोए, तो आ भव भर भवन के कवन उपवावन हार, न्याय सहित निर्णय कहो साम्रत सर्जनहार, मम उर एहि मनोरथ सुन परम गुरु आप, मांग मांग मुझ किए जीन के यही जवाब। कितनी सुंदर बात जो है हेतवा ने कही। भूले हूं भरम सकल भव अखिल आद नर लोए, निर्गुण सरगुण उपासना में जिनमें करता न कोई। के हेतवा बताती है कि भूल गए लोग, किसको भूल गए? सर्जनहार को भूल गए, बनाने वाले को भूल गए, और निर्गुण और सरगुण उपासना में विलिप्त हो गए। निर्गुण और सरगुण का जो कोई करता नहीं है, निर्गुण का भी कोई करता नहीं है और सरगुण का भी कोई करता नहीं है। जो निर्गुण उपासक हैं वो पूर्णता आगे चलकर धीरे धीरे ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। जो सरगुण उपासक है वो धीरे धीरे अपने इष्ट देव तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति ये सब सर्जनहार के कृत हैं, ये सर्जनहार नहीं है, ये सर्जनहार के कृत है, ये सर्जनहार के कृत के कारण चलायमान है और काम कर रहे हैं। और जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है वो ब्रह्म सर्जनहार का प्रकाश है। तो ना तो सरगुण का कोई मूल रहस्य अंत का, ना निर्गुण का कोई मूल रहस्य और ना ब्रह्म का कोई रहस्य। इसलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज सकर्ता सिद्धांत लाए, जिसके पीछे सर्जनहार का अलौकिक कैवल ज्ञान है। उसका मूल है, उसका सर्जनहार एक ही है, कोई दो सर्जनहार नहीं है। सकर्ता सिद्धांत है, एक ही है, दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जैसा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। तो इसीलिए कहा भूले ही भरम सकल भव अखिल आद नर लोए, निर्गुण सरगुण उपासना में जिनमें करता न कोई। न निर्गुण का कोई करता है, न सरगुण का कोई करता है। तो भव भर भवन के कवन उपवावन हारा, न्याय सहित निर्णय कहो साम्रत सर्जन हारा। हेतवाई ने परम गुरु से कहा दृढ़ता से। जब कोई सामर्थ हमारे सम्मुख आ जाता है तो क्या होता है? कई बार ऐसा होता है ना कि गुरुजी अगर नजदीक आ गए तो प्रश्न क्या है पूछ लिया क्या जाता है। तो हेतबाई का देखो कि परम गुरु से वार्तालाप कर रही है, तो परम गुरु ने कितनी दया दी होगी, परम गुरु की दया से हेतबाई कितनी दृढ़ता रखती होगी। और दृढ़ता से बोला आज तो कह ही देती हूं जो कहना है। कहा तो आ भवन भर, भवन के कितने भवन है? 14 भवन। वेदों में शास्त्रों में हमारे पुराणों में 14 भवन हैं, लेकिन हेतबाऊ 14 भवनों का वर्णन नहीं मांग रही परम गुरु से। वो कहती है भव भर भवन के कवन उपवावन हारा, कि मुझे उन सभी छोटे मोटे भवनों का वर्णन बताओ जो कैसे बने। कैलाश कैसे बना, पर्वत कैसे बना, गुफा कैसे बनी, आकाश कैसे बना। ये भवन जो तुमने बनाए सर्जनहार ने, मुझे इसका साम्रत निर्णय करो, न्याय सहित निर्णय करो, प्रमाण के साथ मुझे निर्णय दो कि ये कैसे बनाए सर्जनहार ने 14 भवन के परे। तो उनको कहा भव भर, यानी कि ऐसे भी भवन जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उनका भी आपने बनाने के लिए कृत से उत्पन्न किया। तो हे सर्जनहार, मुझे साम्राज्य सर्जनहार, मुझे ये निर्णय करके बताओ, मेरा यही एक प्रश्न है। फिर कहा मम उर यही मनोरथ, मेरे भीतर ये मनोरथ है, सुनो परम गुरु आप। हे परम गुरु आप सुनो। परम गुरु को कहती है हे परम गुरु आप सुनो, मांग मांग मुझको किए। कि परम गुरु ने बार बार बोला कि हेतभाई तू मांग, क्या मांगती है? जो तेरा मन में हो वो मांग। अच्छा एक चीज और, जब
भगवान सम्मुख होता है ना, तो आप वेदांतिक पौराणिक कथाओं में पढ़िएगा, जब भगवान सम्मुख होकर के जब कोई वर देते हैं किसी शिष्य को, तो उसकी जो आदि क्षमता है मांगने की, वो क्षमता भी शिष्य जो है खो देता है। मांगना जो है अमर मंत्र है, और मांग लिया कैवल मंत्र। गए थे गुरु शरण में और जो है सारसा घूम के आ गए। तो परम गुरु की कितनी दृढ़ता हेत वहां पे रही होगी कि उन्होंने मांगते वक्त भी जरा सा इधर उधर डगमग नहीं हुई, और दृढ़ता से प्रेम से एक हटके तरीके से योग से कहा, मांग मांग मुझको कियो जिनके यही जवाब, के यही जवाब है उसका। अब सुनो, कहा फिर आगे, आद जुगन अब लग लहू जिनकी नहीं पहचान, सो निज मरम करतार की जुग में करो सजान। निज पति के कृत की विभु ईश्वर ज्योत प्रचंत, व्यापक ब्रह्म आभास लो बिनु निज कृता। भव भर सकल सिद्धांत कु सकृत बिन सबेव, निष्ठ करो निज न्याय लखो करता तदेव। परम गुरु से कहा, आप जुग अबल लहू जिनकी नहीं पहचान, कि सर्जनहार की पहचान जगत में नहीं है। मैं इस ग्रंथ का अध्ययन और इस ग्रंथ को लिखना क्यों चाहती हूं? मैं जगत के जीवों को सच्चा ज्ञान, कैवल ज्ञान, सर्जनहार की पहचान कराना चाहती हूं, कि हर एक जीव सर्जनहार की पहचान करे, अपने निज मालिक की पहचान करे, सो निज परम करतार की जुग में करो सजान, कि सर्जनहार की जान हो संसार में। मैं हर एक जीव को ऐसी प्रेरणा दे सकूं। फिर कहा, निज पति के कृत की, कि सर्जनहार के निज पति, निज पति अगर हम कहें कि निज पति कृत की विभु ईश्वर ज्योत प्रचंड, जो निरंजन है, उस निरंजन का आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उसके बनाए, उससे उत्पन्न हुए कृत हैं। लेकिन सर्जनहार निज पति के कृत की, सर्जनहार के तो ये सभी कृत हैं। जैसे एक मट्टी है, उस मट्टी के अंदर बीज डाला और बीज उत्पन्न हुआ। बीज क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न करने वाला जो बीज है वो धरती है, लेकिन धरती सर्जनहार नहीं है। प्रकाश सर्जनहार का है, लेकिन प्रकाश सर्जनहार नहीं है। तो कहा, ईश्वर ज्योत प्रचंड, ईश्वर कृत है, ज्योत कृत है, व्यापक ब्रह्म आभास, आभास और व्यास, जो ब्रह्म है वो प्रकाश सर्जनहार का है, बिनु निज कृत मतंत, और वो सर्जनहार जो है सर्जनहार का कृत है, और सर्जनहार के कृत से ही ये सारा कार्य चल रहा है। लेकिन सर्जनहार की पहचान कृत को नहीं है, और जब कृत को नहीं तो ज्ञान आगे बढ़ने वाला भी नहीं। तो हेत बाने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से यही प्रार्थना करी कि लक्ष्य बोध जाने, सर्जनहार को समझे सभी जीव। भव भर सकल सिद्धांत को सकृत बिनु सबेव, निष्ठा करो निज न्याय से लखौ करता सदैव। के भव भर सकृत सिद्धांत को, इस सकृत सिद्धांत को समझाओ परम गुरु, इस सकृत सिद्धांत को लखाओ कृत देव, के देवों के ऊपर ये जो सकृत सिद्धांत है, देव जो हैं ये सकृत हैं, कृत हैं, लेकिन सर्जनहार नहीं हो सकते। तो हेत बाई एक ही सर्जनहार, एक ही की पूजा करती है, एक ही को जनाने के लिए, एक ही को बताने के लिए, सच्चा कैवल ज्ञान और सर्जनहार की मूल पहचान करने के लिए परम गुरु से प्रार्थना करती है कि मैं इस ग्रंथ के अंदर वो चीज उतार सकूं, ऐसी मुझे प्रेरणा दो। सकल उपासन के जन तिनको करी सचेत, बख्शो नैन नवीन जिनु होए निज कृत सवेत। के हे सर्जनहार मुझे ऐसे नैन बख्शो। देखो,
हमारे जो नेत्र होते हैं ना, हमारे भीतर जैसा चित होगा, चितवन होगा, हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो एक फोटो है और उस फोटो में एक स्त्री का चित्र है, तो 10 जने उस चित्र को देखेंगे तो कोई तो उस चित्र को माता का उपमा देगा, कोई उसको जो है पत्नी की उपमा देगा, कोई उसको बेटी की उपमा देगा, कोई उसको किसी और की उपमा देगा। सभी को क्या है, अलग अलग चीजें नजर आएगी, लेकिन वो घाट क्या है, एक स्त्री का। लेकिन स्त्री घाट होने से उसमें भिन्नता है, माता की, जो है बहन की, घरवाली की, छोटी लड़की की, सबकी है। लेकिन अगर उस माता के भीतर एक जो है हाथ में एक पुत्र या एक बच्चा दे दिया तो सबका चित्र क्या हो जाएगा, एक मां। खाली काई से उसके भीतर एक पुत्र देने से काई का चित्र दिखाई देगा, मां का चित्र दिखाई देगा। हेतबाई भी परम गुरु से ऐसी ही प्रार्थना करती है, हे सर्जनहार, एक ही सर्जनहार का जो है रूप है, एक ही सर्जनहार केवल करता है, ऐसा ही ज्ञान मुझे दो और ऐसा ज्ञान मैं अपने नैनों से देख सकूं। सर्जनहार का ज्ञान तो मेरे में हो, लेकिन मैं परम गुरु इन नेत्रों से उनके दर्शन कर सकूं। बख्शो नैन नवीन जिनु होए निज कृत सवेद के, मुझे ऐसे नयन बख्शो कि मैं सर्जनहार का जो है दीदार दर्शन कर सकूं। हम भी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से जब वंदन करते हैं, आरती उतारते हैं, तो जब आरती उतारते हैं तो उनका रूप निहारते हैं, नीचे से ऊपर तक उस अग्नि की रोशनी में उस दिव्य रूप को हम उतारते हैं। तो आरती करते वक्त भी हमारे भीतर परम गुरु की एक दृढ़ता होनी चाहिए। उपासना करते वक्त भी उपासना के एक एक शब्द के भीतर हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, तब हम उपासक हैं। और चतुर्मास की कथा में, चतुर्मास की कथा का फल परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज अवश्य देंगे और देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें नियम पालने होंगे। हमें जो 9 नियम जो है नेमी महाराज द्वारा, परम पूज्य श्री शीतलदास जी महाराज द्वारा जो प्राप्त हुए, उन नियमों का पालन करो जितना हो। तो इस चतुर्मास की जो कथा है, इसमें ये दृढ़ता करो कि हमें इस चतुर्मास की कथा के उपरांत अपने भीतर परिवर्तन लाना है। हम कथा क्यों करेंगे? कथा से जन कल्याण होगा, परम गुरु के ज्ञान को जान सकेंगे और हेत बाके इस जीवन चरित्र से हमें एक दृढ़ता, एक प्रेरणा मिलती है कि हमें परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के दर्शन करने हैं, जिस प्रकार हेतबा ने दृढ़ता से किया। फिर कहा, या विधि के विधि को जी में मरम मनोरथ सार, अकिलत गति लोक मम घट करो उचार, अब उर आवन मम तुम रो करो सा माथ, मणिवंत मंगला चरण जिन में सकल समाप। के या विधि के विधि को जिमे मरम मनोरथ सार, अकिल गति अलौकिक मम घट करो उच्चार। का अलौकिक गति का मेरे भीतर परम गुरु की दया से मेरे भीतर समझने की क्षमता हो। हम भी इस प्रेरणा के साथ परम गुरु से कहें कि हे परम गुरु, मेरे अंदर भी ये प्रेरणा हो कि हमें समझने की गति हो। तो जो भक्तजन, जिन भक्तों के पास अचरज सागर ग्रंथ नहीं है, जो मेरे सम्मुख बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, अचरज सागर ग्रंथ जिन लोगों पर है, वो तो उस अचरज सागर ग्रंथ से चौपाइयों का अध्ययन करो, ग्रंथ वाचन अपने घर में भी करो, प्रतिदिन करो ग्रंथ का वाचन। इन चौपाइयों का अध्ययन इसी तरीके से करो, बोल बोलकर अभ्यासी बनो, बोल बोलकर अभ्यास करो, तो तुम परम गुरु की शरण में रह सकते हो, परम गुरु की दया आप पर हो सकती है। अभ्यास तो पहला प्रण करेंगे कि हमें चाहे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना के बाद 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, चौपाइयों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे हमें अर्थ समझ में आए ना आए, लेकिन हम चौपाई पढ़ेंगे। पहला चतुर्मास में ये प्रण करेंगे।
जिन लोगों के पास नहीं है ग्रंथ, उनको हम फोन पर पीडीएफ दे चुके हैं। वो अपनी पीडीएफ खोल करके फोन से इसका वाचन करें, लेकिन फोन साइलेंट रखी ग्रंथ के दौरान। फिर कहा, उर उर आह्वान मम तुमरो करो सामर्थ माणी प्राणी तंतु मंगलाचरण जिनमें सकल जवाब, के जितने चीजें हैं अब हम मंगलाचरण करेंगे। इस मंगलाचरण में उन सबके जवाब मौजूद हैं। हेतबा ने जितनी चीजें पूछी परम गुरु से मंगलाचरण में, उन सबके परम गुरु धीरे धीरे उसको जवाब दृढ़ता से देते जाएंगे। तो इसी कामना के साथ जो है आज इस ग्रंथ का यही समापन करेंगे। और समापन के दौरान सभी जो लोग हैं वो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से आज इस पहली कथा का शुभ जो है प्रारंभ किया। तो इस कथा का प्रारंभ जो है आज गौरव जी के निवास स्थान पर हुआ। इसी प्रकार हम अन्य अन्य भक्तों के घरों पर यह कथा का प्रारंभ करेंगे। और इसी प्रेरणा के साथ के परम गुरु इस चतुर्मास में इस हमारी कथा का पूर्णता जो है संयोग करे और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की दया से इस कथा को मैं पूर्णता कर सकूं। और इस कथा को आप लोग भी रोज नित्य करें, क्योंकि इस कथा को पूर्णतः जब जब पढ़ोगे जब जब ही परम गुरु की नई चीज निकल करके आएगी। जितना अभ्यास हो सकता है हम उसका अभ्यास का पाठन करते हैं। जितने भी YouTube के माध्यम से सुनने वाले लोग हैं वो भी इसका जो है चतुर्मास का पालन करें। और यदि इस ग्रंथ को पढ़ते वक्त, वाचन करते वक्त अगर शब्दों का उच्चारण या शब्दों का जो है मतलब उतार चढ़ाव इधर हो जाता है, तो उन सभी से जो है हाथ जोड़कर केवल ज्ञान संप्रदाय सेवा ट्रस्ट की विनती है कि वो सब इसका सुधार कर सकते हैं। जो आप लोग बैठे हैं वो भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे तुम हो वैसा मैं हूं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बस फर्क इतना है कि ज्ञान चर्चा के लिए एक को ऊपर आना पड़ेगा। अभ्यास कर रहे हैं आप भी और मैं भी। आगे इस ग्रंथ का पारायण मंगलाचरण से करेंगे। श्रीमद करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की, सत कैवल साहिब।